कीर्तन सैनी की हत्या के बाद जिस तरह से इस पूरे मामले में सियासत तेज होने लगी है, तो विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां कर रही हैं, इसे राजनीतिक साजिश का नाम दे रही हैं। तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कुछ दिनों पहले ही बिहार में हुए अपराधों की पूरी लिस्ट जारी की थी और कहा कि अब बिहार में अपराधियों का राज है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उन्हें सियासी संरक्षण मिल रहा है। तो वहीं इस पर सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। सरकार का कहना है कि बिहार पुलिस अलग अलग एंगल से इस मर्डर की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है और सरकार के लोग जो हैं पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा है, जमकर हमले जारी हैं। आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी के सांसद की तरफ से मनोज झा की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए ये कहा गया है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। वहीं सांसद पप्पू यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, मुख्यमंत्री की बात कोई सुनता नहीं, अफसर मौज में हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अपराध पर आरजेडी को बोलने का कोई हक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल, ईश्वर उनको संबल दे, त्वरित कार्रवाई हो और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। सुबह हम मुकेश जी से भी बातचीत किए, बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं, सीएम साहब तक कोई बात अब नहीं जा पा रही है। भगवान भरोसे है, अपराधी माफिया नेता ही जब सब कुछ में इन्वॉल्व हों और थाना लगभग सारे गोरख धंधों में आप उठा के देख लीजिए तो ये छोटी घटना नहीं है और लगातार पटना और दरभंगा में हत्या हो रही है। तो भैया कहाँ है? हम जंगल राज की बात और राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं। इतना दुखद है, निंदनीय है, इसकी निंदा करते हैं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी उनसे आग्रह करते हैं खुद
इस घटना का संज्ञान लेकर पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि कौन व्यक्ति इसके पीछे है उसके बारे में सच्चाई की जानकारी हो, सख्ती से कार्रवाई हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बात के लिए प्रशासन के लोग तत्पर हो। यदि के लोग क्या हैं सब लोगों को मालूम है, इसलिए जब उनका राज चल रहा था तो ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही थी। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटना पर उनके अंदर क्या संवेदना हो।